हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों आज 31 जनवरी है और यूपीपीएससी के द्वारा एग्जाम्स का कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। एक बहुचर्चित वैकेंसी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए भी इसमें परीक्षा तिथियां डिक्लेयर कर दी गई हैं। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की परीक्षा दोस्तों ये कब करवाई जा रही है? तो तिथि आ गई है 4 अक्टूबर। तो पर्याप्त समय आपको मिल रहा है। हालांकि अभी तक आयोग के द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, जारी नहीं किया गया है, लेकिन इतना तो तय है कि इसमें आपका जो जनरल स्टडी है, यूपीजीएस है, ये सारे प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। लेकिन मेरिट कैसे बनेगी दोस्तों? तो एक बात जान लीजिए कि जो ये स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की परीक्षा होने जा रही है, इसमें जो स्क्रीनिंग परीक्षा है प्लस आपका जो इंटरव्यू है, दोनों के अंकों को जोड़कर आपकी फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। यहाँ पर कोई भी प्री के बाद मेंस एग्ज़ाम नहीं होगा। मतलब जो प्री है या एग्ज़ाम है, यही कर लीजिए, जो स्क्रीनिंग है, यही परीक्षा आपके लिए पूर्ण रहने वाली है। हालांकि और विस्तृत जानकारी आपको सिलेबस से ही प्राप्त होगी, जो कि अभी तक जारी नहीं किया गया है। लेकिन फ़िलहाल अभी जो पिछली परीक्षाएं हुई हैं उसके मुताबिक मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। और नोटिफिकेशन में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होती है तो फिर एक परीक्षा करवाई जाएगी जिसका 70% और प्लस बाकी जो होगा वो इंटरव्यू पर बेस्ड रहेगा। तो मतलब ये कि ये जो परीक्षा होगी इसमें जितने अधिक स्कोर आप कर पाएँ उतना ही बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए इस पोस्ट पर सेलेक्ट होने के लिए। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और फिलहाल स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए आपकी क्लासेस इस चैनल पर चल रही हैं, आप चाहें तो सब्सक्राइब करके सारी क्लासेस ले सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, इसी के साथ आगे बढ़ें तो एक खबर और भी है। हालांकि पीसीएस की परीक्षाएं अक्सर मार्च अप्रैल मई में करवा ली जाती थी। पहले तो मार्च अप्रैल वाला था, फिर धीरे धीरे अप्रैल मई में जाने लगी। लेकिन इस बार पीसीएस की जो परीक्षा है ये 6 दिसंबर को करवाई जाएगी। आपको ये पता है कि 2023 में आरओ का पेपर जो लीक हुआ था, उसके बाद आयोग का पूरा जो परीक्षा कैलेंडर था वो गड़बड़ सड़बड़ सा हो गया था। हालांकि आयोग उसको पटरी पर लाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी तक जो परीक्षाएं हैं वो पटरी पर आ नहीं पा रही हैं। मतलब पीसीएस इस बार भी दिसंबर में होगी, तो इसके लिए भी आपके पास बहुत ही पर्याप्त समय है। और देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी नई भर्ती शामिल नहीं की गई है। बहुत प्रतीक्षित आरओ खंड शिक्षा अधिकारी पीसीएस जे के लिए अभ्यर्थी जो है वो इंतज़ार कर रहे थे कि ये भर्तियां आएंगी, लेकिन इसका जिक्र नहीं किया गया है। हालांकि अगर आप कैलेंडर को देखेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो कैलेंडर में लगभग 24 तिथियां रिजर्व रखी गई हैं। 57 परीक्षाओं का उल्लेख किया गया है, 24 तिथियां हैं जो कि रिजर्व रखी गई हैं। तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि आगे चलकर अगर खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ या फिर पीसीएस जे वगैरह की वैकेंसी आती है तो इन्हीं आरक्षित तिथियों पर यह परीक्षा करवाई जाएगी। और इसके लिए जो कार्यक्रम है उसमें कोई भी ज़्यादा फेरबदल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कैलेंडर आप तक पहुंच चुका होगा और इस पर एक डिटेल एनालिसिस भी मैं कल रात को ही आपको दे चुका हूं। तो फिलहाल थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा उनको जो लोग खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर इंतज़ार कर रहे हैं आरओ 2026 का। तो कैलेंडर से संबंधित ही जो खबरें हैं वो आज के सभी अखबारों में प्रकाशित हुई हैं। इसके अलावा दोस्तों, सिपाही भर्ती के लिए जो लोग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में सिपाही, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर आवेदन किए हैं, तो उनके लिए फ़िलहाल करेक्शन विंडो ओपन हो रही है। और ये करेक्शन विंडो आज से यानी कि 31 जनवरी से स्टार्ट होगी सुबह 6 बजे से, और ये 3 फरवरी तक चलेगी। तो अगर आपको करेक्शन करना है सिपाही भर्ती में, देन यू कैन, आप यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 को लेकर फर्जी प्रश्नपत्र वायरल। तो फिलहाल माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की वर्ष 2026 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं को लेकर कुछ यूट्यूब चैनल और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी प्रश्नपत्र वायरल हो रहे हैं। इससे बोर्ड परीक्षाओं के गुमराह होने की प्रबल संभावना को देखते हुए परिषद ने इसे गंभीरता से लिया है। परिषद ने यूट्यूब समेत विभिन्न सोशल मीडिया चैनलों पर यूपी प्री बोर्ड परीक्षा एवं अन्य कथित प्रश्न पत्र लीक किए जाने की कई शिकायतें मिली हैं। शिकायतों के आधार पर माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा था कि ऐसी जो अनाधिकृत और भ्रामक सामग्रियां हैं ये चैनलों से तत्काल हटानी चाहिए, अदरवाइज इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और कानूनी कार्रवाई हुई तो मुकदमा दर्ज होगा, 15 लाख रुपए तक का जुर्माना, 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो ये खबर भी आज के अखबारों में है। और फिलहाल मौसम फिर से पलट रहा है और आपको ये भी पता है कि फ़िलहाल धीरे धीरे मौसम बीच में थोड़ा गर्म हो गया था, अब फिर से सर्दियाँ वापस लौट रही हैं।
और इसी के साथ दोस्तों देखो, अगर आपके भी घर में कोई बच्चा ऐसा है जिसकी उम्र 1 जनवरी 2026 को 18 साल हो चुकी है, तो उसके लिए आप उसे वोटर बना सकते हैं। ये वोटर बनने के लिए आज यानी कि 31 जनवरी आज है ना, तो आज 11 बजे से लेकर 4 बजे तक सभी बूथ जितने हैं सभी बूथों पर BLO मौजूद रहेंगे। आप वहाँ पर जाकर अपना जो ये नया वोटर बनना है ये भी आप करवा सकते हैं, या आपके फार्म में कोई त्रुटि है उसको भी आप दूर करवा सकते हैं। और बाकी जानकारी के लिए आप 1950 पर कॉल भी करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी सूचना है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर आपके वोटर लिस्ट में कोई त्रुटि है, SIR संबंधित कोई त्रुटि आ रही सामने, ठीक है, तो आज आप अपने बूथ पर जाइए, अपने BLO से मिलिए, ठीक है, और मिलिए और सब कुछ अपना ठीक करवा लीजिए। तो दोस्तों आज के अखबारों में जो मुख्य एक तरीके से हाइलाइट्स हैं फॉर एग्ज़ाम्स एंड एस्पिरेंट्स दिस इज़, और इसी के साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। दोस्तों आपका एक चैनल है ओनली GS मास्टर क्लास, अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं पहले कमेंट में इसका लिंक दूंगा, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल बिल्कुल आपका ही है और ये चैनल मेरे द्वारा ही चलाया जाता है। इस पर आज से लेखपाल भर्ती के लिए मॉडल पेपर अपलोड किए जाएंगे, तो जो लोग लेखपाल भर्ती में इंटरेस्टेड हैं वो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर भी आपको इस चैनल पर मिलेगा, ठीक है। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।